नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेयर कॉइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का पहला डिजिटल करेंसी के बारे में। दोस्तों, डिजिटल करेंसी भारत में हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। कारण है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर सकती, लेकिन अब आरबीआई की तरफ से डिजिटल करेंसी पेश की जा रही है। जाहिर है यह कदम भारत के कई सेक्टर्स को नई दिशा देगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद अब मंगलवार 1 नवंबर को भारत की पहली डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया का पहला पायलट परीक्षण मंगलवार यानी 1 नवंबर को शुरू कर दिया है। इस दौरान ग्राहक इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटी में लेन देन के लिए कर सकते हैं। पायलट परीक्षण में भाग लेने के लिए कौन कौन से बैंक शामिल है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी की पहचान की गई है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि डिजिटल रुपए का पहला पायलट परीक्षण विशेष उपयोगकर्ता समूहों के बीच चुनिंदा स्थानों में किया जाएगा, जिसके ग्राहक और कारोबारी शामिल है। इसकी शुरुआत 1 महीने के भीतर करने की योजना है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि डिजिटल करेंसी क्या है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी मुद्रा का ही एक रूप है जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध होती है। इसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या साइबर कैश भी कहा जाता है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी 3 प्रकार की होती है। पहला, क्रिप्टो करेंसी। यह डिजिटल करेंसी है जो नेटवर्क में लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। इस पर किसी भी देश की सरकार का नियंत्रण नहीं होता। बिटकॉइन और एथेरियम इसके उदाहरण हैं। दूसरा, वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी डेवलपर्स या प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों से मिलकर एक संगठन द्वारा नियंत्रित अनियंत्रित डिजिटल करेंसी है। तीसरा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई ने इस करेंसी को ही जारी करने की बात कही है। तो चलिए जानते हैं डिजिटल करेंसी की प्रमुख बातें। डिजिटल करेंसी से जुड़े लेन देन कंप्यूटर या इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का उपयोग करके किए जाते हैं। डिजिटल करेंसी आमतौर पर एक ही नेटवर्क के अंदर मौजूद होती है और इसके बीच बैंक बिचौलिए का काम नहीं करता, इसलिए इसमें तेज़ी से लेन देन होता है। फिजिकल करेंसी के लिए कई आवश्यकताएं होती है, जैसे उनके निर्माण में संसाधनों का उपयोग और खर्चे। डिजिटल करेंसी में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती, ये सस्ता होता है। डिजिटल करेंसी लेन देन की लागत को सस्ता बनाती है। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नज़र रहेगी। डिजिटल करेंसी की ट्रैकिंग हो सकेगी, जो फिजिकल करेंसी के साथ संभव नहीं है। दोस्तों, ई-रुपये के फ़ायदे। नोटों की छपाई की लागत खत्म होगी। आरबीआई के अनुसार देश में 100 रुपये के एक नोट को छापने पर 15 से 17 रुपये की लागत आती है। एक नोट करीब 4 साल तक चल पाता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक को दोबारा नोट छापने पड़ते हैं, जिस पर हजारों करोड़ों रुपए की लागत आती है। डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ने के साथ ये लागत लगभग खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ई-रुपये कैसे काम करेगा? यह एक वाउचर है जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी केवल वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा जिसके लिए यह जारी किया गया है। ई-रुपये वाउचर जारी होने के बाद इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। यह कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। ई-रुपये लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाएगा। यह क्यूआर कोड या एसएमएस कोड के रूप में होगा। इसे स्कैन किया जा सकेगा। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन होने पर वाउचर रिडीम हो जाएगा और आपके अकाउंट में तुरंत भुगतान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल रेयर कॉइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को
ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।